अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो चुका था, सीक्वेंट एंड सीरीज। इसलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी स्टार्टिंग के एक्सरसाइजेस की तो वो लाजमी आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4.6 का। क्या लिखा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इज दिस। n की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो है हमारे पास टर्म दी हुई है और gm जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारे पास अगर मिड बिटवीन हो a और b के। तो लिखा हुआ है यहाँ पे gm बिटवीन a एंड b। a एंड b के इक्वल है तो हमने इसको कर लिया साथ में a और b अंडर रूट ए बी। ठीक है, जो टर्म हमें गिवन थी वही टर्म आ गई। इज इक्वल्स टू रूट हटाया तो उसकी पावर क्या आ गई? 1/2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। an-2 bn-2 एज इट इज आ गया। इज इक्वल्स टू ये जो डिवाइड में है टर्म पूरी यहाँ जाके क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो जब मल्टीप्लाई होगी तो a हाफ और b हाफ अलग अलग लिख ली पावर, और an-3 आ गया इसके साथ, प्लस अगेन a हाफ b हाफ और bn-3 आ गया फिर इसके साथ। ठीक है, हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब हमने क्या किया? an-2 bn-2 को यहीं पे छोड़ दिया हमने। इज इक्वल्स टू के बाद b हाफ हमने एक तरफ एक पहले लिखा है, b हाफ के बाद हमने a की पावर लिखी। a की पावर पहले n-3 और a की पावर n-3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। सिंप्लीफाई कर लिया। a की पावर n-5/2 प्लस a हाफ आ गया फिर, और b की पावर n-5/2 आ गया। जो पावर्स थी बेसिस सेम है तो पावर्स को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। पहले b हाफ इसका लिखा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 1/2 और ये n-3। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो n-5/2 आ गया। यहाँ पे भी a हाफ आ गया, b हाफ और n-3 को हमने सिंप्लीफाई कर दिया प्लस करके, तो यहाँ पे n-5/2 आ गया हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है? an-2 प्लस bn-2 आ गया एज इट इज। b हाफ हमने, ये तो वही हुआ है। यहाँ पे क्या किया है हमने नेक्स्ट स्टेप में? a हाफ हमारे पास यहाँ इक्वल टू के इस तरफ जो मौजूद था ये यहीं रहा, और बाकी ये a की पावर जो थी an-5/2 इसके साथ लिख दी। दोनों a को साथ लिख दिया। b यहाँ पे ये वाला प्लस में था, वहां जाके माइनस हो गया। b हाफ और a की पावर n-5/2 माइनस, यहाँ पे भी ये एज इट इज आ गया। अच्छा, इक्वल टू जो है वो खत्म कर दिया है। जो भी प्लस वाली टर्म्स थी वो वहां जाके क्या हो गई? माइनस में हो गई हैं। तो हमारे पास अब हम कॉमन ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये मेरे पास एक टर्म है, एक टर्म ये है मेरे पास, एक टर्म ये है मेरे पास, एक टर्म ये है। ठीक है, अब दो में से ले लेंगे कॉमन। ये शुरू की जो स्टार्टिंग की दो है इसमें कॉमन क्या आ रहा है? a की पावर n-5/2 बचा क्या? a हाफ और माइनस b हाफ बच गया, उसको ब्रैकेट में लिख दिया। इन दोनों लास्ट की जो दो टर्म्स है इनमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास। आई थिंक आप लोगों को क्लियर अब नजर आएगा। ठीक है, लास्ट की जो दो टर्म्स है मेरे पास इन दोनों की, इसमें से मैंने b की पावर n-5/2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे भी a हाफ बच गया, माइनस का b हाफ बच गया, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो रिमेनिंग बचा है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, जो सेम ब्रैकेट थे उनको एक दफा लिख दिया, इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया? ये यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहां जाके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। सिर्फ n वाली जिनकी पावरें थी उनको हमने 0 के इक्वल ले लिया है, बाकी उधर जाके 0 से डिवाइड होके 0 ही हो गया है। अब हमने क्या किया हुआ है? ये माइनस का b है इक्वल टू के इस तरफ गया तो प्लस का बन गया। ठीक है, अब ये यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के अगेन डिवाइड हो गया, इक्वल टू 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे a/b लिखा
और इनकी पावर्स जो हैं वो बाहर ब्रैकेट में लिख दी। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो a अपॉन b की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 लेते हैं तो 1 के बराबर ही होता है, तो 1 लिखें या ये लिखें एक ही बात है। इसलिए हमने ये किया ताकि हम पावर्स को कंपेयर कर सकें। पावर्स को ये इसकी पावर को कंपेयर कर लिया हमने। n निकालना है तो माइनस का 5/2 वहाँ जाके क्या हो गया प्लस का 5/2, n हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, द am of two positive integral number exceed their positive gm by 2 and their sum is 90, find the numbers। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स हमें फाइंड करने। am टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स exceed their positive gm and by 2 and their sum is, जो सम हमारे पास सीक्वेंस है उसका सम 2 दिया हुआ, फाइंड करने हमने नंबर्स। किस तरह से होगा देखते जाए। पहले हमने सम जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, तो हमने लेट कर लिया a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा 20 के। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाल ली, यहाँ प्लस का a था वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का हो गया, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। अब हमने क्या किया, a जो हमारे पास ये a m है उसको हमने a लिखा हुआ है, a प्लस बी अपॉन 2 डिवाइड हो रही है क्योंकि 2 से इसका सम जो है वो डिवाइड किससे हो रहा है 2 से हो रहा है, इसलिए a प्लस बी अपॉन 2 लिख दिया। अब यहाँ पे एंड g इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, जी जो है वो अंडर रूट ए बी है हमारे पास। यहाँ पे हमने कंपेयर कर लिया दोनों को, a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी प्लस 2 आ गया। इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी, 20/2 आ गया, ये वाली चीज जो है वो एज इट इज आ गई। 2 को 20 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 10 आ गया। यहाँ पे प्लस का 2 था उस तरफ चला गया, माइनस का 2 हो गया, अंडर रूट ए बी जो है वो एज इट इज आ गया। 10 में से 2 चलेगा, अंडर रूट ए बी की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, अब रूट हम ले लेंगे, 8 का रूट क्या हो जाएगा 60, तो हमारे 64, ए बी क्या आ गया हमारे पास 64 आ गया। अब यहाँ से हमने ये वाली टर्म जो है 20 माइनस ए इज इक्वल्स टू 64, ए जो है वो कॉमन लिया हुआ है, सॉरी ए से ये जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ए अंदर मल्टीप्लाई हो गया 20a माइनस ए इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 64। इसको अरेंज करके लिख दिया, ये माइनस का स्क्वायर उस तरफ गया, प्लस का ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये माइनस का 20 वहां जाके भी प्लस का हो जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक कर ली, यहाँ पे 64 मतलब 64 होता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 64 बनेगा, और 16 माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, तो 16 सॉरी प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे आएगा प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस 16 में से हमारे पास चले जाएगा तो 1 ही बचेगा। कॉमन लेंगे सबसे पहले, इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया a आ गया, a माइनस 16 अंदर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस माइनस ही है, यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन आ गया और a माइनस 16 अंदर आ गया। दोनों ब्रैकेट सेम, उनको एक दफा लिख दिया और a माइनस 4 को एक जगह, दोनों को एक एक करके हम 0 के बराबर ले, a माइनस 16 को 0 के बराबर लिया तो ये गया हमारे पास 16। इसी तरह a माइनस 4 को हम 0 के बराबर लेंगे तो हमारे पास a आ गया क्या 4। अब मेरे पास जो बनी थी इक्वेशन नंबर 1 उसमें मैं पुट कर दूंगी a की वैल्यू, पहले मैंने 16 पुट की तो b हमारे पास 4 आया, फिर हमने क्या a को हमने 4 पुट किया तो हमारे पास b क्या आ गया 16, तो दो नंबर्स कौन से आ गए 4 और 16। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है द am बिटवीन टू नंबर्स इज 5 and their positive gm is 4, find the number। am है हमारे पास दो नंबर्स, बिटवीन टू नंबर्स इज 5 दी हुई है, और gm जो है उसकी क्या दी हुई है 4 दी हुई है, फाइंड करना है नंबर। ठीक है, तो हमारे पास a बराबर होता है a प्लस बी अपॉन 2 के, सही है, और ये दिया हुआ क्या है 5 दिया हुआ है, तो इक्वल टू हमने इसको 5 ले लिया। 5 यहाँ 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 5 के पास जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो 5 2 बन गया ये 10, और यहाँ आ गया a प्लस बी, यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली, a प्लस का है वहां जाके माइनस का हो गया, इक्वेशन नंबर 1 कह दिया इसको। g हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट ए बी के, तो हम रूट खत्म करेंगे तो हमारे पास ठीक है a क्या आ गया, अच्छा ये हमें दिया हुआ है 4 दिया हुआ था, तो 4 का रूट लूंगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी रूट लूंगी तो क्या आ जाएगा 4 का रूट 16 आ जाएगा। ठीक है,
अब हमने क्या किया है, a को हमने कॉमन ले लिया है 10 माइनस ए। अच्छा, ये बराबर होता है a 10 माइनस ए इज इक्वल बराबर किसके दिया हुआ है 16 इक्वल टू 16 आ गया है। a को हमने मल्टीप्लाई करा दिया ब्रैकेट के अंदर, 10 इज a और ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ठीक है, 16 यहाँ वहीं रहा, ए स्क्वायर माइनस का था वहां जाके प्लस का हो गया, 10 ए जो प्लस का था यहाँ जाके माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली, 16 मतलब क्या होता है 16, तो 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 बनेगा, और 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 ही बनेगा हमारे पास। तो ये हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर ली। कॉमन ले लेंगे, a यहाँ से कॉमन आ गया, क्या बचा a माइनस 8, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, a माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। a माइनस 8 a माइनस जो बचा वो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। a माइनस 8 को भी 0 के बराबर ले लिया, a माइनस 2 को भी हमने 0 के बराबर ले लिया, तो a की वैल्यू 8 आ गई और a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे एक एक करके, तो b हमारे पास पहले 2 आ गया, फिर b हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया, तो हमारे पास दोनों टर्म्स आ गए 2 और 8। तो हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ग्रुप पे शेयर कर देंगे वीडियो के साथ ही, तो आपका इस चैप्टर का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, और प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियोस के लिंक पे जाके उनको लाजमी देख लीजिएगा, ताकि जो स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आ जाए। अब तक के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।